इतने बड़े बड़े कुकृत्य करने वाले भाजपाई हुए, उनके खिलाफ क्या किया कि हमारे देश में सेक्सुअल शिक्षा की कमी है। विकास की बात करना चाहिए, इनको अपने वादे पे आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। बिहार विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान बीते दिन, जो कहीं ना कहीं अब राजनीति सुर्खियां बटोर रही है। लगातार उसके बाद भाजपा का प्रदर्शन राजधानी पटना से लेकर राजधानी दिल्ली तक सड़कों पर भाजपा निशाना साध रही है जनता दल यूनाइटेड पर। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार। जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो कैसे देखते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शैलेंद्र जी, क्या कहेंगे? बीते दिन जो बिहार विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब महिलाओं में आक्रोश है और भाजपा में भी आक्रोश है, जो कि सड़कों पर उतर रहे हैं और इसका विरोध जता रहे हैं। एक्चुअली माननीय नीतीश कुमार जी ने जब से वहां आरक्षण को बढ़ाया है, 65-75% किया है, जब से उन्होंने 1,20,000 लोगों की नौकरी दी है, तब से भाजपाइयों को कहीं पच नहीं रहा है। आप स्वयं सोचें, आप अपने आत्मा पर हाथ रखकर सोचें कि एक जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री किसी सवाल को या जनता से संबंधित सवाल को अपने हाउस में नहीं उठाएगा तो कहां उठाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधियों के सामने, अपने विधायकों के सामने अगर कुछ हाउस में उठाया है तो उन्होंने कोई गलती नहीं की। लेकिन अगर भाजपा वाले इसको गलती मानते हैं तो आज तक इतने बड़े बड़े कुकृत्य करने वाले भाजपाई हुए, उनके खिलाफ क्या किया मैं जानना चाहता हूं। माननीय बृजभूषण जी पर कौन सी कार्रवाई हुई? यहाँ ओलंपिक खिलाड़ी बेटियां हमारी धरने पे महीनों जंतर मंतर पे बैठी रही, पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जबकि कोई आम आदमी अगर होता तो कम से कम 90 डेज के लिए अंदर जाता, सुपरविजन जांच के पश्चात ही बेल होता। कानून का भी उल्लंघन हुआ है। मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि अगर ये मुख्यमंत्री जी का ये सवाल गलत है तो ओ माय गॉड सेंसर बोर्ड से पास है और आज सभी इसको ओनली फॉर एडल्ट नहीं किया गया है, बच्चे, परिवार, माता पिता सभी लोग देख रहे हैं। तो उस पूरे फिल्म में देखें आप कि क्या है। उसमें एक ही चीज तो दर्शाया गया है कि हमारे देश में सेक्सुअल शिक्षा की कमी है। इसके वजह से प्रजनन संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर हमारी बेटियां शिक्षित होंगी, ये बिहार में प्रयोग करके दिखा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अगर लड़कियां ग्रेजुएट है, लड़कियां मिनिमम ISC है, वहां प्रजनन की संख्या काफी कम है। लेकिन जहां अनपढ़ है, जहां अनपढ़ लोग हैं, जहां शिक्षा का अभाव है, वहां प्रजनन दर काफी ज्यादा है। इन्हीं बातों को उन्होंने कहा है, लेकिन इसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर लोग पेश कर रहे हैं और भाजपा इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, जो कि कतई गलत है। ये राजनीति, विकास का काम इनको करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, इनको अपने वादे पे आना चाहिए, किए गए वादों पर कायम होने की बात करनी चाहिए, न कि इन छोटी छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन और ये करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। सर, सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है, हालांकि अब कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इंडिया अलायंस के द्वारा, कि इस तरह की बयानबाजी किताबों में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन जो नीतीश जी ने बयान दिया वो प्लेटफॉर्म सही नहीं था। वो लोकतंत्र का एक ऐसा मंदिर था जहां से, जिस विधानसभा से राज्य की रूपरेखा तैयार की जाती है, तो उस जगह पे इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। विधानसभा में राजनीति की रूपरेखा तैयार नहीं होती। राजनीति की रूपरेखा पार्टी में तैयार होती है और पार्टियों के समूह में तैयार होती है। विधानसभा में कानून बनाया जाता है और कानून पारित करके पूरे प्रदेश में लागू की जाती है। तो अगर कोई भी कानून की बात होगी, इस तरह के कानून लाने की या शिक्षा की बात होगी, तो विधानसभा में ही होगा, ऐसा अनिवार्य है। इसलिए विधानसभा में लाना बिल्कुल ही सही है।
अच्छा, अंतिम सवाल सर, अगर आपको लगता है कि नीतीश जी ने सही बोला तो फिर माफी मांगने की क्या आन पड़ी? कोई भी व्यक्ति अगर एक जनप्रतिनिधि है, या मैं भी कोई सामाजिक आदमी हूं, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, या परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मेरी भी बहन बेटियां हैं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी द्वारा बोले गए बातों से किसी की भावना को ठेस लगती हो, या किसी को आहत होता हो, या उसको जानबूझकर तूल दिया जा रहा हो, तो उस बात को बहुत ज्यादा तूल न दिया जाए, और किसी को मौका न मिले तूल देने के लिए। इसके लिए उन्होंने इस बात को पट्टापेक्ष करने के लिए, पर्दा गिराने के लिए भी उन्होंने क्षमा याचना कर ली। शुक्रिया। ये थे मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, जिनका कहना है कि हालांकि अगर उन्होंने इस तरह के बयान दिए तो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने माफी मांग लिया। अब देखना यह होगा, जिस तरह से राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है, अब आखिरकार क्या जिस तरह भाजपा इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो वाकई सच होगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय, हिंदुस्तानी टुडे एक्सप्रेस,